साहब से करना चाहेंगे, राजकुमार जी धाकड़ औरत साहब से, कि आप अपने शब्दों के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को मोटिवेट करें और इंस्पायर करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई साहब दिलीप जी धाकड़ के मामा जी हैं, लगभग सबको तो पता है लेकिन कुछ को अगर नहीं पता है तो। और बड़ी खास बात है कि कराटे के क्षेत्र में आज इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, बचपन का प्रादुर्भाव शायद कहीं न कहीं ये जब इनके ननिहाल में रहते थे तो कहीं न कहीं कुछ योगदान इनको भी जाता है। एक बार तालियों से स्वागत करें राजकुमार जी भाई साहब का, आपका स्वागत है। सम्मानित मंच, समाज के पधारे हुए प्रबुद्ध जन और सभी लोगों का, अतिथियों का स्वागत। दिलीप मालव छोटे से बड़ा हमारे पास ही हुआ। जब मैं कराटे खेलने जाता था तो हम इसे पीटा करते थे, अरे पहले पढ़ाई करो उसके बाद में खेल। छुप छुप के गेम खेलने जाता था। और हमारे यहाँ मंगलम सीमेंट लिमिटेड की एक कॉलोनी है, उसमें जो कराटे सिखाने वाले थे उसके पास जाता था ये। उसके बाद में मेरे फादर ने कहा अगर ये जा रहा है और सीख रहा है तो इसने सीखने दो। तो हमने कहा, मेरे फादर से बात की हमने कि भाई पहले पढ़ाई है, गेम बाद में है। तो इसने कहा कि भाई मैं पढ़ाई भी करूँगा और खेलने भी जाऊँगा। मेरे फादर ने इसको परमिशन दे दी। उसके बाद में हमने इसे यूँ नहीं कहा कि तू कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है। पढ़ने में भी होनहार था और गेम में भी होनहार है। जो आज इसने देश का नाम रोशन किया है, जो राजस्थान का नाम रोशन किया है, उसके साथ कहीं न कहीं झाला और जिले का भी नाम जुड़ा हुआ है। मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि ये इंटरनेशनल खेले और वहाँ से भी गोल्ड मेडल लेके आए और हमारे देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। सारगर्भित शब्दों में अपनी बात रखी है, जो मूल बात रखी है निश्चित रूप से हम सबको प्रेरित करने वाली है कि अगर प्रतिभा अगर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो हमें उसको छूट देनी चाहिए। न केवल खेल से हम अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि हम फिट रहने का तो काम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कर ही सकते हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में हमारे साथ में भाई साहब अशोक जी दुबे भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर हैं और निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी प्रतिभा के धनी हैं। इंस्पिरेशन उनसे मिलती है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जितना आप समझते हैं, राजनीति तो आप काफी कुछ समझते हैं। आपका स्वागत है। परम सम्मानीय मंच, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार के रूप में हमारे दिलीप जी मालव, जिन्होंने हमारे इस झालावाड़ जिले का नाम रोशन किया है और हमको इस बात की, हम गौरवान्वित हैं इस बात के लिए कि हमारे जिले का, और भी तो नज़दीक कनवाड़ी का रहने वाला और आपका गांव गुराड़िया है और भी नज़दीक है और यहाँ मेरे भाई साहब रहते हैं पड़ोस में, उस हिसाब से हमारा परिचय था। तो और ज़्यादा गौरवान्वित है कि ऐसे व्यक्ति ने और इतना अच्छे खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत आपका चयन हुआ। हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि आप वापस दोबारा कनाडा से खेल करके और आए। और अभी हमारे हारोड़ा साहब ने बताया कि इससे ज़्यादा भीड़ यहाँ रहे, लोगों को ये महसूस हो कि हमारे जिले का कोई खिलाड़ी कहाँ खेल करके आया, कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो हम इन शुभकामनाओं के साथ हम आपको बार बार बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अशोक जी दुबे के द्वारा आज के इस कार्यक्रम में संबोधन प्रदान किया हम सबको। अब मैं निवेदन करूंगा, यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हैं भाई साहब रामकिशन जी नागर, जो कि सीबीओ झालरा पाटन से हैं, रिसोर्स पर्सन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप आए और आज के इस कार्यक्रम में अपना संबोधन रखें। सर्वप्रथम दिलीप जी को गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। और सम्मानित मंच, जैसा मेरा दिलीप जी से अनुभव है कि मैं सीबीओ झालरा पाटन में कार्यरत हूं और हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित होता है जिसमें
आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो हम हर विद्यालय की एक शिक्षिका को देते हैं, उसमें 10 दिन का प्रशिक्षण रहता है। वो सारी टीचर जो प्रशिक्षण लेना आती है और वो अपने विद्यालयों में जाकर बालिकाओं को प्रशिक्षित करती है सेल्फ डिफेंस में। तो उस कार्यक्रम में हर वर्ष दिलीप जी की जो है सेवाएं उसमें रहती है। दोनों पति पत्नी मिलकर के और सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं। 3-4 साल से मैं भी उस प्रशिक्षण को आयोजित करवा रहा हूं और हर वर्ष ये आते हैं और हमें उत्साहित करते हैं और सेल्फ डिफेंस की बालिकाओं को किस तरह से जो अभी वर्तमान में समाज में जो चल रहा है उससे कैसे बचाव करें, आत्मरक्षा कैसे करें, उसके टिप्स ये बता करके जाते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई और आगे उज्जवल भविष्य के लिए मैं इनकी शुभकामना करता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक गोल्ड मेडल लेके आए और हमारे समाज का, देश का नाम गौरवान्वित करे। पुनः शुभकामनाओं के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकिशन जी, नगर व्याख्याता, CBO झलरापाटन। कृपा शंकर जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आएं और आज के इस कार्यक्रम में अपनी ओर से अपने शब्दों का उद्गार रखें। श्रीमान कृपा शंकर जी। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता दिलीप मालव का स्वागत के इस समारोह में आगंतुक सभी सम्मानित मंच, सभी प्रबुद्धजनगण और खेल प्रेमी, पुलिस गेम्स में इनके द्वारा जो मेडल प्राप्त किया, इससे पहले भी इन्होंने नेशनल गेम्स में मेडल प्राप्त किया है। इससे भी कई प्रतियोगिताओं में इनके द्वारा जब मेरी 2008 में इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने अपने गांव का नाम बताया। मैं अपरिचित था इस गांव से भी। धीरे धीरे यहाँ मुलाकात हुई, डिस्ट्रिक्ट पे हम जिला स्तर पर इनसे मिले तो हम जो किसी भी क्षेत्र में, चाहे पुलिस से हो, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स में कहीं से भी जाए, चाहे फेडरेशन के माध्यम से, चाहे पुलिस के माध्यम से या किसी भी विभाग के माध्यम से जाए, तो एक उसको यहाँ पे मंच पे लाना। तो हमारी जब मुलाकात हुई तो 15 अगस्त 26 जनवरी पे इनका सम्मान हुआ जिला प्रशासन के द्वारा। फिर इनको एक मंच मिला पुलिस की। इनको CRPF में तो वैसे पहले से ही पोस्टिंग थी, लेकिन इन्होंने अपना जो लगन और मेहनत से CRPF के माध्यम से जो पुलिस गेम्स होते हैं उसमें सभी जैसे BSF है, पुलिस सेवा से भी है, अलग अलग कोई भी हो, CRPF से हो या CISF से हो, इनका मंच एक ही होता है वहाँ जाके। तो उसमें भी कंपटीशन बहुत रहता है। उसमें इन्होंने एक अपना वर्चस्व दिखाया और इन्होंने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया उसमें राजस्थान के साथ झालावाड़ जिले का नाम भी जुड़ा है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इंटरनेशनल पे जब कनाडा में और इंटरनेशनल पुलिस गेम्स होंगे, हम अग्रिम शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं कि आप वहां से भी गोल्ड मेडल लेके आए और इससे भी अच्छा आपके वेलकम हो और एक झालावाड़ का नाम रोशन हो इंडिया के अंदर। इनका जब ये पुलिस गेम्स में भाग ले रहे थे तो इनका मेरे पास फोन आया कि सर मैं भी राजस्थान में किसी भी प्रकार से, मेरी भी पोस्टिंग बाहर है, तो मैंने कहा उसका भी प्रावधान है। तो इन्होंने जिसका नाम लिया कि उनके इंचार्ज वो राजूलाल ढाका जी DYSP है वो, तो वो लेके आए। मैंने कहा मैं जानता हूँ उनसे और उनसे संपर्क कर लो। और अगर आपका राजस्थान में पोस्टिंग होती है, क्योंकि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत जो किसी भी राज्य में अगर पोस्टेड है वो खेलता है तो उसको राजस्थान में पोस्टिंग दी जा सकती है। तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे आपके लिए कि आपको चाहे पुलिस में ही हो, लेकिन हम आपको राजस्थान में लाके रहेंगे और मेरा जो भी हमेशा सहयोग होगा मैं उसके लिए तत्पर हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर
उद्गार आपके द्वारा रखा गया है और जो बात आपने रखी, हम भी कामना करते हैं कि आप बहुत जल्द हमारे बीच में आए, हमारे नज़दीक आए, जिससे कि झालावाड़ और आसपास जहां तक स्पोर्ट के क्षेत्र में आप योगदान कर रहे हैं, अपनी आवाज़ अपने खेल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं और बेहतर तरीके से हो सके। भाई साहब गिरिराज जी ठाकर से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी पहुंचे और आज के इस कार्यक्रम में अपनी ओर से अपने शब्दों का उद्गार रखें और हमारा यूथ स्पोर्ट में कैसे आगे बढ़ सके और आज के कार्यक्रम में आपको कैसा लगा है, 2 शब्द अपनी ओर से। भारत माता की, भारत माता की। मैं आदरणीय दिलीप जी मालो को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि ये कनाडा में होने वाले इंडिया लेवल के गेम में गोल्ड मेडल जीतकर झालावाड़ का नाम रोशन करेंगे। झालावाड़ की धरती पर जूडो कराटे का जनक के रूप में इनको और भाभी जी को जाना जाता है, क्योंकि इनके पूर्व में कभी झालावाड़ में जूडो कराटे का नाम भी नहीं लिया जाता था, लेकिन जब से झालावाड़ में आए तब से ये और भाभी जी इसके प्रति पूरी तरह समर्पित है और छोटे छोटे बच्चों को देकर ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ा रहे हैं और वो बच्चे भी कई जगह जाकर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। मैं एक बार इन्हें वापस शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार श्रीमान गिरिराज जी धाकड़ भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान हीरालाल जी धाकड़ से कि आप भी अपने शब्दों के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाएं। आपका भी स्वागत है श्रीमान हीरालाल जी धाकड़। आज के समारोह के जो मुख्य विजेता हैं दिलीप जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बधाई के साथ आपने जो झालावाड़ जिले का अपने परिवार का और देश का प्रदेश का जो नाम किया है, कि आप से बहुत अपेक्षा करती है पूरी समाज और आपने जो किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले सबसे बड़ी तो आपके माता पिता को दुआ जो आपको इस जगह पहुँचाया। पहली शिक्षा माँ बाप से मिलती है, माँ बाप का आशीर्वाद के साथ है और माँ बाप की जिन्होंने सेवा की हुई, तो इन कहूँगा आप निश्चय आप ये कह रहे हो गोल्ड गिफ्ट के पूरी ऊंचाई में पहुँचने का ये प्रयास करेंगे और पूरे समाज झालावाड़ जिला की नगर समाज, पूरी समाज जिला पूरा आपका स्वागत करता है और अपेक्षा करता है कि नई ऊंचाई को छुए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री हीरालाल जी धाकड़। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान धनोरिया जी भाई साहब से कि आप भी आएं और इस कार्यक्रम में आज अपने शब्दों के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करें, गति प्रदान करें। मंच पर विराज रहे खेलों के विश्व पितामह और मेरे बड़े भाई पुराने साथी दिनेश जी सक्सेना साहब, आदर्श मानव धाकड़ विकास समिति झालावाड़ के जिला अध्यक्ष आदरणीय बजरंगलाल जी, पत्रकार साहब, अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के जिला अध्यक्ष आदरणीय हीरालाल जी साहब, झालावाड़ जिला गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय पायलट साहब, झालावाड़ जिला युवा संघ के जिला अध्यक्ष गिरिराज जी नागर साहब, यहाँ विराजमान मंचासीन सभी सज्जन, जो सबका नाम ध्यान नहीं है, सामने विराजमान साथियों, नवयुवकों, माताएं और बहनों और पत्रकार हो तो पत्रकार बहनों, ये बड़ी खुशी की बात है कि ऑल इंडिया पुलिस गेम्स 2022 में हमारे झालावाड़ जिले के निवासी आदरणीय दिलीप जी कुमार मालव ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कि इन्होंने इनके माता पिता का, गांव का ही नहीं, पूरे मालव धाकड़ समाज का, नहीं पूरे धाकड़ समाज का, मालव नागर किरार जो पूरे धाकड़ समाज का है, वो उनका ही नाम रोशन नहीं किया, पूरे जिले का ही नाम रोशन नहीं किया, राजस्थान का नाम रोशन हिंदुस्तान में किया है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब इनका चयन वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कनाडा के लिए हुआ है कि वहां जाएंगे, अपना प्रदर्शन दिखाएंगे
और वहाँ इनको सफलता मिले, ये स्वर्ण पदक जीत के आवे, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, इनको शुभकामनाएं हैं। और भाई दिलीप जी, आपके साथ ये झालावाड़ जिला इंडिया राजस्थानी पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ये आपके साथ है, उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जीत गए। मुझे बहुत खुशी हुई जब ये सुना, आपने वो करके दिखाया कि मिलते हैं उन्हीं को रास्ते, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते जो कुछ करके दिखाते हैं। ये बुजुर्गों के लिए दुनिया नहीं है, ये कर्मयोगियों के लिए है। और जो ताला है ना, सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक तो दृढ़ निश्चय, दूसरा कठिन परिश्रम। और आपके पास वो दोनों चाबियां हैं और आपने ये करके दिखा दिया है। अब उन 2 चाबियों को मत भूलना, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से और पूरा आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय से, कठिन परिश्रम से आपको मुकाबला करना, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा। और सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरी नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसने आप जैसा सुपुत्र पैदा किया है, जिसने हिंदुस्तान में अभी राजस्थान का नाम रोशन किया है, फिर वर्ल्ड में नाम हिंदुस्तान का करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। जय। बहुत ही सुंदर और उद्बोधन ऊर्जावान, और निश्चित रूप से भाई साहब दिलीप जी के पिताजी और माताजी सौभाग्यशाली हैं। यूँ कहें कि आप जैसा पुत्र उन्होंने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी भी कद और काठी बिल्कुल धारा सिंह जी जैसी लगती हैं। और निश्चित रूप से आप भी बधाई के पात्र हैं कि ऐसे पिता हैं जिन्होंने दिलीप जी भाई साहब जैसे सुपुत्र को जन्म दिया है, और न केवल अपनी गवर्नमेंट सर्विस से बल्कि स्पोर्ट के माध्यम से भी देश हित में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान दिनेश जी सक्सेना भाई साहब को कि आप आए और आज के कार्यक्रम में अपने मुखारविंद से आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाएं और अपने शब्दों के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करें। नेशनल चैंपियन भाई दिलीप, ये यहाँ पर एक संयोग है कि हमारे बीच में वर्ल्ड चैंपियन गुरप्रीत है, और उसके साथ ही झालावाड़ की जो बेटी है पूजा, उसने भी झालावाड़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल, दो डबल गोल्ड मेडल लेकर के रोशन किया है। और जैसा अभी खेल अधिकारी जी बता रहे थे, उसको राजस्थान सरकार ने नौकरी से नवाजा है, और एलडीसी ग्रेड 2 में वो अभी झालावाड़ के किसी विभाग के अंदर कार्य कर रही है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मंच से इस तरह का बात आई थी कि झालावाड़ में खेलों का माहौल नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करते हुए कतई शर्मिंदा नहीं हूँ कि यहाँ पर माहौल नहीं है। इसके लिए केवल खिलाड़ी दोषी नहीं है, यहाँ का जो संबंधित विभाग है, खेल विभाग है, शिक्षा विभाग है, या जो दूसरे हमारे खेल संघ हैं, वो सब संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। आज हमारे बीच में अभी कल ही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जिला स्तर पर समापन हुआ, और काफ़ी खिलाड़ियों ने अपना उत्साहपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर किया, और उनकी काफ़ी शिकायतें थी जो उन्होंने कलेक्टर साहब से साझा की। और जैसे कबड्डी के कुछ खिलाड़ी थे, वो कह रहे थे कि हमारे पास मैच नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से जाएंगे वो, यहाँ से हमने उनको बहुत शुभकामनाएं दी हैं कि आप राजस्थान में भी मेडल लाइए और ये करिए, लेकिन वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम जाते ही पहले राउंड में हारेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैट के ऊपर खिलाएंगे, यहाँ पर हम मिट्टी में खेल के जा रहे हैं। और इसके बारे में जो राजस्थान सरकार है, उसको ये चाहिए कि वो इस तरह का
बहुत धन्यवाद एलजी मैडम, और आप यहाँ पधारे, आपने उत्साहवर्धन किया हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी का, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भी। तो मैं बता रहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खेलों का झालावाड़ में होना चाहिए वो नहीं है। अभी मैं देख रहा था अखबारों में, तो जयपुर के अंदर कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, वो मैट पे हो रही थी। तो जो जिला प्रतियोगिता कबड्डी की जयपुर में हो रही है मैट पे, और झालावाड़ में मिट्टी पे हो रही है, तो वो कैसे कम्पीट करेंगे उनको, क्योंकि वहाँ शूज के बिना अलाउ नहीं। देश में जो अभी गोल्ड मेडल की बात चल रही थी ओलंपिक, उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड हॉकी में जीते, और वो हॉकी आज भारत से चली गई। आज वापस उसके प्रयास हो रहे हैं वापस लाने के, लेकिन वो क्यों गई, उसका यही कारण था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। क्योंकि विदेशों में जो हॉकी खेली जा रही थी वो टर्फ पे खेली जा रही थी, और यहाँ पर वही मिट्टी के ग्राउंड में हम हॉकी खेलते हैं। और आज भी भारत के अंदर बहुत कम गिने चुने टर्फ ग्राउंड हैं। राजस्थान में 4-5 टर्फ होंगे, और कि दूसरे जिलों में राजस्थान राज्यों में टर्फ बने हैं और बन रहे हैं। अच्छा प्रयास चल रहा है, और जो उड़ीसा का एक काम चल रहा है उसमें हॉकी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। मैं इस समय अधिक समय नहीं लेते हुए एक बार फिर दिलीप जी को बधाई देता हूँ कि वे अपना नाम और भारत का नाम वर्ल्ड लेवल पर ले रहा है, और इंडिया का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कर्नाटक की धरती पर फहराया जाए, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिनेश जी सक्सेना साहब ने अपने शब्दों के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को संबोधित किया। अब मैं निवेदन करूंगा धाकड़ अनिता जी मालव का कि आप आए और एसडीएम मैडम मनीषा जी तिवारी का माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय अनिता जी धाकड़ जो कि वॉरियर्स मार्शल आर्ट एकेडमी को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जो कह सकते हैं कि आप ही इस समय मुख्य भूमिका में हैं इस पूरी एकेडमी को। और यहाँ पर न केवल कराटे सिखाया जाता है बल्कि यहाँ पर एक फिटनेस ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें विशेष तौर पे जो बालिकाएं हैं वो विशेष तौर पे यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं। फिटनेस क्लास भी यहाँ पर चलती है, जिम भी यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर आपका योगदान, न केवल आप कराटे सिखाती हैं बल्कि फिटनेस ट्रेनर भी हैं। भाई साहब शिवजी धाकड़ से निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय मुकेश जी का माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय मुकेश जी धाकड़ का स्वागत शिवजी धाकड़ सर के द्वारा किया गया। अब मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर बैठे श्रीमान बजरंग लाल जी धाकड़, आप आए और अपनी ओर से अपना शब्दों का उद्गार रखें। बजरंग लाल जी धाकड़। सम्मानीय मंच, आगंतुक बंधुओं, समाजसेवी साथियों और आदर्श मानव धाकड़ विकास समिति द्वारा ऑल इंडिया पुलिस गेम 2022 में श्री दिलीप जी मालव द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर सभी की तरफ से इनको हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। भगवान इनके परिवार को सभी की तरफ से उन्नति करे, और ये कनाडा में जो खेलने जा रहे हैं इसमें भी इनको बधाई के पात्र बने हैं। और आने वाले समय में अगर कनाडा से